ज़्यादातर लोग अपने आप को कंफ्यूज कर लेते हैं बिटवीन फूड एलर्जी एंड फूड इंटॉलरेंस। बहुत बार उन लोगों को सिर्फ फूड इंटॉलरेंस होता है और उन्हें लगता है उन्हें उस पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है तो उन्हें लगता है कि उन्हें लैक्टोज से एलर्जी है। बट साइंटिफिकली बात करें या टेक्निकलिटी पे जाएं या उसकी पूरी वर्किंग देखें तो हमें पता चलेगा फूड एलर्जी इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड फूड इंटॉलरेंस इज़ अ डिफरेंट थिंग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पार्थवी, आई एम अ डाइटिशियन और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस बिटवीन फूड एलर्जी एंड फूड इंटॉलरेंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। फूड एलर्जी और फूड इंटॉलरेंस में ना सबसे मेन डिफरेंस होता है हमारे इम्यून सिस्टम का। जिस तरीके से हमारे देश में अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए और अलग अलग फील्ड की देखभाल करने के लिए, उसी तरीके से हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिसमें से एक है हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को हम डिफेंस सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरीके से सोल्जर्स और सेना बाहर से जो खतरनाक चीज़ें हमारे देश में आ सकती हैं उनसे लड़ते हैं जिससे हमारे देश को हार्म ना हो, उसी तरीके से हमारे इम्यून सेल्स बाहर से आई हुई उन हार्मफुल चीज़ों से लड़ाई करते हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। बट कभी कभी क्या हो जाता है ना कि हमारा ये डिफेंस मैकेनिज्म थोड़ा सा घूम जाता है। कुछ अच्छे सब्सटेंस भी होते हैं जिनको खा के दूसरे लोगों को फायदा हो रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, उन्हीं सब्सटेंसेस को हमारा डिफेंस सिस्टम दुश्मन समझ लेता है और उस पर अटैक करने लगता है और यही इसी को हम फूड एलर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस ये है कि फूड इंटॉलरेंस में हमारा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं हो रहा। दैट इज, फूड इंटॉलरेंस की वजह से हमें जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वहाँ इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है। बट फूड एलर्जी में जो भी हम सब्सटेंस ले रहे हैं उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम फाइट करने लग जा रहा है एंड देयरफॉर इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं। अब हमने ये तो देखा कि फूड एलर्जी में इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है और हार्मलेस सब्सटेंसेस पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। उस वजह से हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो डेडली भी हो सकते हैं। बट फूड इंटॉलरेंस में जब इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं हो रहा, हमारी बॉडी किसी से फाइट नहीं कर रही, तो क्यों हम वेरियस सिम्टम्स फेस करते हैं। फूड इंटॉलरेंस में हमारा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, वो किसी सब्सटेंस को एज अ थ्रेट नहीं देख रहा है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। फूड इंटॉलरेंस अगर किसी को है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से, मतलब उस इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम उस पर्टिकुलर फूड सब्सटेंस को सही से या तो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है या एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, देयरफॉर लीडिंग टू वेरियस सिम्टम्स लाइक अनईजीनेस, ब्लोटिंग, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग एट्सेट्रा। अब जैसा मैंने शुरू में एग्जाम्पल लिया था लैक्टोज इंटॉलरेंस का, उसी को लेके चलते हैं। लोग इसको एलर्जी समझते हैं बहुत बार, बट ये क्यों एलर्जी नहीं है। सी, लैक्टोज इंटॉलरेंस को फूड इंटॉलरेंस में काउंट किया जाएगा, ना कि फूड एलर्जी में। क्यों? क्योंकि लैक्टोज एक शुगर होती है जिसको एक एंजाइम डाइजेस्ट कर पाता है जिसका नाम होता है लैक्टेज। ठीक है, सिर्फ लैक्टेज ही इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक डाउन लैक्टोज। जब भी कोई व्यक्ति जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो लैक्टोज कंटेनिंग सब्सटेंस लेता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने दूध पिया और उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, इसका मतलब उसके शरीर में या तो लैक्टेज एंजाइम बहुत कम मात्रा में रिलीज होता है, बनता है, या फिर बिल्कुल भी नहीं बनता है। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि लैक्टोज को हमारी गट में अनडाइजेस्टेड फॉर्म में ही पास होना पड़ता है, जिस वजह से हमें काफ़ी सिम्टम्स आ सकते हैं जो हमें इरिटेट कर सकते हैं, जैसे कि इन्फ्लामेशन हो सकता है। जब लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होती है तो वो बहुत सारा वाटर विदड्रॉ कर सकती है इनटू द गट, जिस वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड जब लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फॉर्म में जाती है तो वहाँ bacteria do fermented, which can lead to symptoms like bloating and diarrhea. Now these were the main difference between food allergy and food intolerance. Hope you like it. If there's any doubt, please let me know in the comment below and I'll then clarify it in the next video. Thanks for watching.
जाएगा सिग्मा में। अरे ये क्या हो रहा है? तो आपके साथ तो ये जरूर हुआ होगा। ये हुआ होगा, क्या हुआ होगा?